गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना लेसन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड पढ़ा था ना, कि कौन कौन से खानों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला दे जिससे वो टेस्टी हो जाए या स्पाइसी बन जाए, है ना। तो अब हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आपको भी पता है कि हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड पढ़ा। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या होता है कि जब हम खाने में ऊपर से कुछ ऐड करते हैं। मगर आज जो है, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें क्या है कि उन्हीं खानों में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें ऐड नहीं करना पड़ता। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स होता है कि ये खानों में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उन्हें पहचानना है। आज हम वही आपको पढ़ाने वाले हैं। इट मीन्स हम आज न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ओके, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसमें बता रहा है इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम। मतलब चैप्टर फर्स्ट में हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, है ना, कि कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका वही है, वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब इंडिया के कई सारे डिफरेंट पार्ट्स, मतलब इंडिया के कई सारे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग खाना खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग चपाती मीन्स रोटी होता है, हमारे यहाँ रोटी कहा जाता है, तो रोटी होता है, दाल होता है, बैगन की कढ़ी खाते हैं। कहीं कहीं लोग चावल खाते हैं, सांभर, इडली सांभर खाते हैं, है ना। कई कई जगह लोग भिंडी, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी की सब्जियां खाना पसंद करते हैं, और उत्पम अप्पम खाना भी पसंद करते हैं ना। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की चीज़ें लोग खाना पसंद करते हैं। एक्टिविटी 1 में देखिए, आर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। मतलब हमारे खाने में कोई ना कोई एक आइटम ऐसा होना चाहिए जो कि अनाज से मिलके बना हो। ठीक है ना, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। देन अदर आइटम कुड बी अ दाल, जैसे कि दाल हो सकता है, डिश ऑफ मीट हो सकता है, वेजिटेबल्स, मतलब ऐसा कोई ना कोई हमें खाना दिन भर में खाना है जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स हमको मिले। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रीज़न, ये स्टेट दिया हुआ है, बताया कि देखिए यहाँ क्या क्या, जैसे आइटम ऑफ ग्रेन। तो पंजाब में क्या है कि मक्के की रोटी खाते हैं, आपको ही पता है, राजमा खाना पसंद करते हैं, और सरसों का साग खाते हैं, घी, उन्हें दही और घी तो बहुत ही पसंद होता है। वो तो ऐसे एक एक दो दो ग्लास वो दही लस्सी वगैरह पी जाते हैं ना। तो अभी वो देखिए वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके खाने में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये सारे स्टेट का दिया हुआ है कि यहाँ राइस ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। राइस जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना। तुअर दाल हो गया, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये मैंने बता ही दिया। यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि कौन कौन से स्टेट में किस किस तरह के लोग खाना खाना पसंद करते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। इसमें ये बता रहा है कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। उन इंग्रेडिएंट्स में भी कंपोनेंट, वही जो मैंने बताया कि इंग्रेडिएंट्स तो ऊपर से ऐड किया जाता है, मगर उन्हीं खानों में ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स, वो हो जाते हैं हमारे। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है किसी खाने में, किसी खाने में फैट्स प्रेजेंट होता है, किसी खाने में मिनरल, किसी में विटामिन, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आती है ना। तो दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, उन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड, जो सबसे मेजर न्यूट्रिएंट, मतलब सबसे बड़े न्यूट्रिएंट जिन्हें कहा जाता है हमारे खाने में, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और ऊपर से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जैसे कि डाइटरी फाइबर के अंदर आ जाता है सैलेड वगैरह। ठीक है ना, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। ओके, और पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है, एडिशनल है, मगर ये सबसे ज़्यादा हमें लेना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत सारी मेजर डिजीजेस को फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो ये हमारे बॉडी को, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, तभी हमारी बॉडी सरवाइव कर सकती है। ठीक है, डू ऑल फूड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आप लोग को अभी से तैयार कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर मैं दे सकती हूँ। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन बीच बीच से ही देती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और एडिशनल में क्या हो जाता है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर स्पेशली। ठीक है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या इन सभी
फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हमें अब पता करना है कि कौन कौन से फूड में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट भी किया जा सकता है, वही टेस्ट आपको इसमें करने को बताया गया है कि द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम पहला टेस्ट करेंगे कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट, किस खाने में प्रोटीन, किस खाने में फैट्स, है ना। तो ये हमको कंपेयर करना है और आज हम वही आपको बताएंगे कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसका टेस्ट आप खुद कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, है ना। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक चाहिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन आपको पता है नमक, तो नमक का सॉल्यूशन चाहिए। कॉपर सल्फेट चाहिए, फिर आपको कॉस्टिक सोडा चाहिए, ठीक है ना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब। आपको फिर ये टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर आपको पता है जिससे बूंद बूंद गिराते हैं ना, वो हो गया, ठीक है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज, आप इसको पके हुए खाने पे भी टेस्ट कर सकते हो और रॉ मटेरियल मतलब कच्चे खाने पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 2.2 में आपको दिया गया, ये 2.2 में आपको बताया गया होगा कि ये 2.2 में आपको बताना है कि रॉ पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, या तो प्रोटीन या तो फैट, है ना। तो ये आपको खुद ही लिस्ट बनानी है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आप खुद ट्राई करोगे, आपका होमवर्क होगा कि किस खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है, किस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और किस खाने में फैट प्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अभी टेस्ट करना बता देती हूँ जिससे कि आप आसानी से टेस्ट कर पाओगे घर में बैठ के, ठीक है। तो देखिए, some food items are given in the table. You can conduct test either with these or any other available food item. Do these tests. इन टेस्ट को आपको बहुत ही सावधानी से करना है, इसको बिल्कुल भी खाने और टेस्ट करने की गलती मत कीजिए क्योंकि इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट, अगर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी टीचर से हेल्प, तो मैं वही चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ कि लेटेस्ट, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका ये कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे कि इफ दे कंटेन, कि इस खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। सबसे पहले तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, इस साल आप लोग 6th क्लास गए थे, आप लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हो ये न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि राइस में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, मेज़ में पाया जाता है, और पपाया में, मेलन में, मैंगो में, और आपका, है ना, तो बाजरे में, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके ये वीडियो सुन लेना कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है ना। तो आपको मैंने बता दिया, वीट, राइस, बाजरा, मेज, मेलन, पपाया एंड मैंगो, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मगर मेन जो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में पाया जाता है वो होता है, किस फॉर्म में होता है वो, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कार्बोहाइड्रेट होते तो कई तरह के हैं, मगर इसमें क्या है, तो ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट होते तो कई प्रकार के हैं, मगर इसमें जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड शुगर। वी कैन इजीली टेस्ट, इसको हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, है ना। तो पहले स्टार्च मतलब वही है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, तो इसको कुछ अलग से मत समझ लीजिए कि स्टार्च कुछ अलग पढ़ रहे हैं। स्टार्च और शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड, तो कुछ खाना आप लीजिए, थोड़ा सा खाना लीजिए, चाहे पका लीजिए चाहे कच्चा ही ले लीजिए। उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आपको पता है, पानी ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें 2-3 चुटकी नमक डाल दीजिए, हाँ। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम, अगर पहले तो आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस पानी में नमक डालिए, ठीक है। और ये जो आपने लिया था, कोई भी फूड आइटम, अगर फूड आइटम भी उसमें अगर आप मिला देते हैं, अगर उस मिलाने से वो जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो समझ जाइए कि इसमें स्टार्च पाया गया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बताया है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्लूइड। अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन आप बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हैव फिल्ड विथ वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन। अब देखिए इसमें अभी तो ये बताया आपको सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कि पानी में नमक डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे बनेगा आपको सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100। तो एक टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर पानी लेंगे, उसमें 2 ग्राम आप डाल देंगे कॉपर सल्फेट, तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर आपको अगर कॉस्टिक सोडा का आपको सॉल्यूशन बनाना है तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डालेंगे और 100 मतलब एक टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर पानी लेंगे और उसमें 10 ग्राम आप कॉस्टिक सोडा डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे ये सॉल्यूशन, ओके। तो ये आपका मैंने बताया कि आपको अगर कोई स्टार्च का आपको टेस्ट करना है कि इस खाने में स्टार्च पाया गया है या नहीं पाया गया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च पाया गया है, ठीक है। अब हम इसमें टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का किया, अब हम टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का हम टेस्ट करेंगे कि किस खाने में प्रोटीन अवेलेबल होती है या प्रेजेंट होती है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा कोई भी फूड आइटम लीजिए टेस्टिंग के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर आप खाने को सॉलिड रूप में लेना चाहते हो तो सॉलिड में भी ले सकते हैं, और अगर उसको आप लिक्विड में लेना चाहते हो तो उसको आप एक काम करिए, उस खाने को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, है ना, एकदम मैश कर लीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन, इसको एक साफ सुथरी क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसे शेक करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब उसमें ड्रॉपर का यूज़ करना है क्योंकि उस ड्रॉपर से आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर डालना है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है ना। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको क्या डालना है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो आपको अगर प्रोटीन का आपको चेक करना है कि इस खाने में प्रोटीन है या नहीं है, तो आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना पड़ेगा। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, अगर वो फूड आइटम वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है। अब यही 2.2 की टेबल आपको तैयार करनी है कि इसको किस खाने में स्टार्च पाया गया और किस किस खाने में प्रोटीन पाया गया। और फैट का बहुत ही सिंपल सा है, फैट का बहुत ही सिंपल है कि जैसे आप पराठा लीजिए, पराठे के बीच में पेपर रखिए, अगर पराठे से ऑयल पेपर में आ जाता है इट मीन्स इस खाने में फैट है। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग ऑलरेडी रोज़ टिफ़िन ले जाते हैं, लंच बॉक्स, उसमें देखते होंगे कि पराठा के नीचे मम्मी पेपर लगा के देती है, उस पेपर में भी ऑयल पहुंच जाता है ना, इट मीन्स उस खाने में फैट पाया जाता है ना। तो ये आपको खुद लिस्ट बनाने किस खाने में स्टार्च पाया गया है, किस खाने में प्रोटीन और किस खाने में फैट। तो ये फैट का सिंपल सा था। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया किस किस खाने में पाया जाता है। पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। प्रोटीन 2 तरह से पाए जाते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी, है ना। ये फैट्स है, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स दिया है कि फैट्स हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी। तो देखिए फैट्स किस में है, नट्स में है, सनफ्लावर ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट्स में, ये कैश्यू, आलमंड, तिल, है ना। फिर यहाँ पे आपको एनिमल सोर्सेज में हो जाएगा आपका मिल्क, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बाकी चीज़ें हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे, अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि हम आगे अगले वीडियो में आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।